हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगर मैनेजमेंट के बारे में। मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, अपनी लड़ाइयों को कैसे अवॉइड करें, गुस्से को कैसे कम करें और गुस्सा ना करें। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 ऐसे गोल्डन रूल्स डिस्कस करेंगे जिसको आप फॉलो करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लड़ाइयों को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपको कंसल्ट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके हमसे डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, एंगर मैनेजमेंट में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल होता है वो होता है डिले दी रिस्पॉन्स। अब डिले दी रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? मतलब अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपसे किसी की लड़ाई हो जाती है, कोई ऐसा कुछ आपको कह देता है या कोई आपको ऐसा कुछ मैसेज कर देता है या फ़ोन पे कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो देखिए, जब भी गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग जो है वो 2 तरीके से काम करता है। एक इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है जो दाहिने हिस्से के ब्रेन से आता है, और एक लेट रिस्पॉन्स आता है, डिलेड रिस्पॉन्स आता है जो बाएं तरफ वाले दिमाग के हिस्से से आता है। दोस्तों, जब हमें गुस्सा आता है तो जो हमारे दाहिने तरफ वाला ब्रेन का हिस्सा है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करता है और हम रिस्पॉन्ड देते हैं, और उससे हो सकता है और भी ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्ड होता है वो सोचा समझा नहीं होता है, लॉजिकल नहीं होता है, वो इमीडिएट होता है। अब जो बाएं तरफ वाला हिस्सा है वो उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो थोड़ी देर बाद आता है। तो हमें अपने दाहिने तरफ वाले हिस्से को थोड़ा सा दबा कर रखना है और बाएं तरफ वाले हिस्से को थोड़ा ज़्यादा उभार के रखना है। मतलब जब रिस्पॉन्ड बाएं तरफ वाला आता है तो उसको हमें अप्लाई करना है। मतलब थोड़ा सा हमें डिले करना है रिस्पॉन्स देने में। मतलब अगर आपको तुरंत गुस्सा आता है तो आप उस समय रिएक्ट ना करें, उस समय रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि वो आपका लॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। जो लॉजिकल रिस्पॉन्स होगा वो आपको थोड़ी देर बाद आएगा, वो 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद आएगा, और वो रिस्पॉन्स जो होगा वो सोचा समझा हुआ लॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, रैशनल रिस्पॉन्स होगा। और हो सकता है वो उस रिस्पॉन्स से आपकी और लड़ाई ना हो सकता है आपकी लड़ाई और सॉल्व हो जाए, आपका गुस्सा शांत हो जाए, या फिर सामने वाले को और प्रोवोक ना करे और उसका भी गुस्सा शांत हो जाए। तो इसीलिए हमें डिले दी रिस्पॉन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंगर मैनेजमेंट में। अगर आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा डिले कर देंगे, सोचा समझा हुआ रिस्पॉन्स देंगे, तो आपकी लड़ाई बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, अपना जो गुस्से की वजह से जो लड़ाई है उसको रोक सकते हैं। दोस्तों, जो गोल्डन रूल दूसरा होता है एंगर मैनेजमेंट में वो होता है एंटीसिपेट दी कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अगर आपको पता है कि आपकी लड़ाई होने वाली है, या फिर अगर आपको पता है कि आपके ये बोलने से सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या अगर सामने वाला आपको कुछ बोलता है और आप उसके रिस्पॉन्स में कुछ बोलते हैं, उसकी वजह से आपकी लड़ाई हो जाती है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को आपको पहले ही दिमाग में सोचना है कि कहीं मैं ऐसा बोल दूंगा तो इससे और ज़्यादा लड़ाई बढ़ तो नहीं जाएगी, या फिर मैं अगर किसी को ऐसा मैसेज कर दूंगा तो क्या वो रिस्पॉन्स में मुझसे और ज़्यादा तो नहीं लड़ेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है आपका, ये जो रिस्पॉन्स की वजह से जो लड़ाई है और जो सिचुएशन है जो क्रिएट हो सकता है, वो आपको पहले ही दिमाग में सोचना है, उसको एंटिसिपेट करना है। तो आप जब एंटिसिपेट कर सकते हैं, जो पहले ही सिचुएशन को आप सोच लेंगे, तो आपकी लड़ाई कम होगी, आपका जो गुस्सा है वो कम होगा और इसकी वजह से आपकी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, एंगर मैनेजमेंट का जो तीसरा इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल होता है वो होता है रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट व्हेन काम। मतलब अगर आपकी लड़ाई हो जाती है और उसके बाद अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं उस लड़ाई को, तो वो लड़ाई उस समय तो शांत हो जाती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद सेम टॉपिक पे लड़ाई होती है। ऐसा सिचुएशन ज़्यादातर कपल्स में देखने को मिलता है। जो शादीशुदा या अनमैरिड भी कपल्स होते हैं उनमें ये लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। जैसे कोई पॉइंट पे अगर लड़ाई होती है, फिर उसके बाद वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी उस मैटर पे डिस्कस नहीं करता है, तो उस समय तो शांत हो जाता है माहौल, मामला शांत हो जाता है। उसके बाद
कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद सेम टॉपिक पे फिर से लड़ाई होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी लड़ाई को अगर अवॉइड करना चाहते हैं इससे सिचुएशन से, तो आप अपनी लड़ाई के बीच में जब दोनों लोग शांत हो, दोनों लोग का मन शांत हो, काम हो, तब उस टॉपिक को डिस्कस करके आप मैटर को सॉल्व ज़रूर करें। अगर आप मैटर को छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तो सेम टॉपिक पे फ्यूचर में लड़ाई होगी, जिसकी वजह से फिर से एंगर, गुस्सा दोनों लोगों को होगा। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। जब भी आपकी लड़ाई होती है या जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उस समय आप शांत रहें, और जब आप दोनों लोग का मन शांत हो जाए तो थोड़ी देर बाद रिजॉल्व करें अपने लड़ाई को, कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से डिस्कस करें, बैठ के डिस्कस करें, सॉल्व करें उसको, ना कि इग्नोर करें और आगे बढ़ें। सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे तो सेम टॉपिक पे आपकी लड़ाई नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी 3 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल जिससे आप अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लड़ाइयों को अवॉइड कर सकते हैं। पहला रूल था डिले द रिस्पॉन्स, दूसरा था एंटिसिपेट द सिचुएशन या एंटिसिपेट द कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा था रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट व्हेन काम। तो ये 3 फॉर्मूले आप अपने लाइफ में फॉलो कीजिए, आप देखिएगा आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।